जय हिंद साथियों। ये जो कट ऑफ का वीडियो है एमपी पुलिस का, जो फाइनल कट ऑफ किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था। तो मैं यहाँ पर फैक्ट के साथ आपके पास हाजिर हो चुका हूँ। पूरा वीडियो देख लेने एक बार, सब कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पूरा फैक्ट के साथ बात होगी, ऐसा नहीं कि हवा हवाई कुछ भी चीज़ें, ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरा एक बार देख लेना। इसके बाद जो भी आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा जाएगी या कम लाएगी, तो वो भी कमेंट करके आप बता देना एक बार, ताकि जो है तो आगे का जो कट ऑफ का एनालिसिस रहता है उसमें आप अगर करेक्शन की ज़रूरत हो तो करेक्शन भी किया जा सके। हालांकि इसको काफ़ी रिसर्च के बाद ही वीडियो बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखिए, जो मेन 3 कारण है मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, फाइनल कट ऑफ का 2024 का, जिसमें 3 बड़ी वजह को मैंने माना है जो कट ऑफ को कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश होगी यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो फिजिकल का लेट होना है। इसमें देखिए दूसरा नंबर है 15% वेटिंग लिस्ट का होना, और तीसरे नंबर में फिजिकल में बहुत कम नंबर ला पाना। क्योंकि हर बार की तरह ऐसा नहीं है, फिजिकल का जो लेट होना इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर होने वाला है। और फिजिकल का लेट होने से ये मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका मनोबल जो रहता है वो टूट जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं या कहीं दूसरी जगह नौकरी मिल जाती है तो वो करने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो फिजिकली कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी कठिन फिजिकल दिया गया है। 200 नंबर का जो फिजिकल होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़नी है। पिछले तरह जब होता था भर्ती में कि क्वालिफाइंग होता था तभी जो तो कैंडिडेट्स के पसीने छूट जाते थे, तो इस बार तो और भी हालत यहाँ पर ख़राब हुई है। तो फिजिकल का लेट होना ये बहुत बड़े कट ऑफ का जो तो डिसाइड करेगा, कट ऑफ को कम करने में कोशिश यहाँ पर रहेगी। तो 15% दूसरा नंबर में है, 15% का वेटिंग लिस्ट होना। देखिए, इसके पहले जो होता था 2016 में शायद वेटिंग लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन इसके बाद जो भर्ती हुई उसमें वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन वर्तमान का जो भर्ती है उसमें 15% वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें लगभग 1125 लोगों को वेटिंग लिस्ट के माध्यम से सिलेक्ट किया जाएगा। यानी 7500 पोस्ट जो वो है, उसके अलावा 1125 लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब वो लोग जो नौकरी छोड़ेंगे उनके, तो ये आराम से नौकरी छोड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका सीनियर लेवल में प्रमोशन हो जाता है, या जो तो कहीं दूसरे जगह में जॉब कर लेते हैं। वो जैसे आप देखोगे रेलवे वगैरह का भर्ती आता रहता है, तो उसमें चले जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर सीट छूटता ही छूटता है। इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट का होना भी एक कट ऑफ को कम करेगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। देखिए, पॉइंट नंबर 3 में फिजिकल में बहुत कम नंबर ला पाना। बात करें तो सच्चाई, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बार ये मान को आप चलो कि फिजिकल में इस बार जो 80 नंबर ला रहे हैं या 70 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, तो उनसे आप एक बार मिल लेना। इसके बाद अगर उनसे एक साथ एक बार दौड़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 80 नंबर ला पा रहे हैं वो कितनी मेहनत से, अपार मेहनत उसको आप मान सकते हो कि कितना टफ कंपटीशन इस बार कर दिया है। यानी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम ही जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो कि जो मेरिट लिस्ट है उसमें नॉमिनेशन में गेम होने के कारण बहुत सारे कम नंबर लोग जो जिनका कम नंबर था वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो अगर यहाँ पर दौड़ते हैं तो वही फाइट करने वाले हैं। बाकी जो नॉर्मल रहता है, जिनका नंबर ज़्यादा रहता है रिटर्न में, वो यहाँ पर उनका कोई ठिकाना नहीं है कि वो कितना नंबर ला पाए। हो सकता है वो 45 नंबर या 40 नंबर ही वो ला पाएँ, और या तो यहाँ पर फेल भी हो सकते हैं, इसका कोई अभी चांस नहीं है। तो फिजिकल में बहुत कम नंबर ला पाना एक बहुत बड़ा है भाई। फिजिकल में कम नंबर लाएगा अगर कोई, तो यहाँ पर 80 नंबर भी है, अगर वहाँ पर 50 नंबर ला रहा है तो टोटल 130 ही बन रहा है। तो कट ऑफ 150 कहाँ से जाएगा, जब एवरेज स्कोर 130 ही है, तो 130 के आसपास ही घूमेगा कट ऑफ। तो इस तरह से भी चीज़ें होने वाली है। अब देखिए, बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं। कट ऑफ जो है तो कितना जाएगा वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना, लास्ट में मैंने वो भी बताया है। देखिए, बाकी और भी बहुत सारे कारण जो कट ऑफ कम जाएगा, जिसमें यहाँ पर पिछले, देखिए एक कारण ये भी है, ये इस बार की फार्म जो है तो पिछले चक्कर से कम पड़े हैं। ठीक है, एक कारण ये भी रहने वाला है आपका। इसके बाद दूसरा कारण है पटवारी में सिलेक्ट हो जाना। पटवारी जैसे एग्जाम में सिलेक्ट हो गए बहुत सारे, जो पुलिस का भी पेपर दिया था उन्होंने, और पटवारी का ज्वाइनिंग हो गया तो उन्होंने पटवारी को ज्वाइन कर लिया है। पटवारी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट, सीनियर पोस्ट थी, आपने देखा होगा सहायक संपरीक्षक वगैरह का, ग्रामीण अधिकारी का, बहुत सारे ऐसा पोस्ट था। फॉरेस्ट गार्ड में भी बहुत सारे लोगों का जो है तो डबल डबल सिलेक्शन हो गया, चाहे वो वन रक्षक में हो, क्षेत्र रक्षक में हो, या जेल प्रहरी में हो, और एक जो है तो सीनियर पोस्ट की भी जॉब इस तरह से निकलती थी, तो उसमें जो है तो सिलेक्ट हो चुके हैं वो। अब इसके बाद देखोगे कि जो टॉपर ने कई सारे एग्जाम को क्रैक किया है, जो फिजिकल नहीं कर रहे थे, कि एमपी पुलिस का जो फिजिकल है बहुत सारे टॉपर बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल नहीं कर रहे हैं।
तो इस तरह से जो मतलब उनका क्योंकि अलग एग्ज़ाम निकल चुका है तो क्यों यहाँ पर मतलब टाइम पास करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं यहाँ पर फिजिकल नहीं क्रैक कर पाऊँगा। फिजिकल तो क्रैक करने का इन द सेंस ऐसा कुछ है नहीं कि आपको फेल होना है, लेकिन आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए यहाँ पर आपको पूरे पसीने-पसीने करने ही पड़ेंगे। और इस भीषण गर्मी में जो टॉपर बच्चा है जिसका दूसरा एग्ज़ाम ही निकला है, उसकी हिम्मत ज़रूर नहीं करेगी कि वो जो है तो ऐसे एग्ज़ाम की अब करे, क्योंकि उसका एक बार प्लस हो चुका है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि अब देखोगे बहुत सारी ऐसी पोस्ट थी। देखिए यहाँ पर देखोगे कि यूपी पुलिस में भी एक बहुत सब बड़ा कारण है जिसमें कट ऑफ कम जाएगा। लगभग लगभग 60,000 जो भर्ती आई थी एमपी तो यूपी पुलिस वाली, तो उसमें एमपी के काफ़ी ज़्यादा बच्चे चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और अच्छे लोगों का फॉर्म भरा है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब गधे लोगों ने फॉर्म भर दिए है या जिनके कम नंबर आते हैं। इन्होंने टॉपर जो बच्चे थे उन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ना तो 70% का रूल है, ना तो 80% का रूल है कि आपको 2 साल 3 साल यहाँ पर मेहनत करो, इसके बाद आपको 100% सैलरी 3 साल बाद मिलेगी। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखकर बच्चों ने क्या किया कि वहाँ पर भी, क्योंकि एमपी से काफ़ी सटा हुआ है बॉर्डर, इलाहाबाद है और जो तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो एमपी से काफ़ी सटे हुए हैं। तो इस तरह से बच्चों ने क्या समझा कि वहाँ पर भी और सैलरी भी अच्छी है, 35 या 40 आराम से मिलता है 1 साल 2 साल बाद। तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे जो है तो टॉपर बच्चे वहाँ पर भी फॉर्म डाल दिए और उनका अच्छा खासा स्कोर अगर आ जाता है, आना ही है, तो कहीं ना कहीं वो वहीं पर ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर फिजिकल देने नहीं जाएंगे। तो कट ऑफ में एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है आगे चलकर। वर्तमान में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का पेपर होने वाला है, ये अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसका पेपर होने वाला है। इसका भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और अच्छी खासी रुतबे की जॉब होती है। रेलवे वगैरह में आप इसमें आपको पुलिस में और रेलवे में प्लस जो है तो इस तरह से काम आप दोनों में कर सकते हो और ठीक ठाक रहता है। अच्छी खासी यहाँ पर सुविधा मिलती है, प्रमोशन है, सैलरी है, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएँ हैं। तो बच्चों ने यहाँ पर भी तैयारी करने का मन बना लिया है और उनका पेपर भी आराम से निकल जाएगा। ग्रुप डी का भर्ती का एक जो फैक्टर है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप डी का जो भर्ती आने वाला है उसका बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन में तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि हाइट वगैरह में चिंतित रहते हैं। तो उनका हाइट किसी का 1 पॉइंट कम है, 1 सेंटीमीटर कम है, तो उस तरह से बच्चों ने जो तो ग्रुप डी जैसी जो नौकरी है उसका भी यहाँ पर फॉर्म डालने की मन बना रखा है और तैयारी भी करने लगे अभी से। क्योंकि देखो कि उसमें ना तो कोई ज़्यादा स्पेशल ऐसा है कि दौड़ में आपका नंबर में नॉर्मल वहाँ पर पासिंग होना होता है, मेन उसमें एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम अगर आपका निकल गया तब आपको यहाँ पर से कोई रोक नहीं सकता है, ज़्यादातर यहाँ पर आपका चांस है सिलेक्ट हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ। देखिए हालांकि यहाँ पर मैंने आपको मेल फीमेल सभी कट ऑफ बनाए हो, लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नंबर है। इस चीज़ को एक बार एनालिसिस करके आपको समझना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद ही चीज़ को बताया। देखिए यू आर जनरल मेल की बात मैं अगर करूँ तो 150 से लेके 155 इसके आसपास ही ये का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। अब देखिए आपको कारण आपसे कैसे ये चीज़ कैसे हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी टॉपर ने 80 नंबर रिटन में पा लिया, ठीक है, 80% उसने पा लिया, अच्छी बात है। अब क्या ज़रूरी है कि वो 80 नंबर में एक टॉपर को ही मान के चलता हूँ, क्योंकि जो अगर देखिए टॉपर को नहीं मानेंगे, अगर मैं कम पढ़ने वाले या कम स्कोर वाले को भी मान के चलता हूँ तो उनका नंबर फिजिकल में बढ़ेगा, टॉपर के मान के चलता हूँ उनका रिटन में बढ़ा रहेगा। हो सकता है कुछ टॉपर ऐसे रहते हैं जिनका दोनों मजबूत रहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आप देखोगे आप ये एकेडमी वगैरह में जो अगल बगल दौड़ते हैं जिनका अगर रिटन में अच्छा नंबर है तो आप देखोगे कि आपसे थोड़ा सा वो कमज़ोर ही रहते हैं, दौड़ने में फिजिकल उसका काफ़ी थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, क्योंकि ये सिस्टम ही बना हुआ है। उन्होंने पढ़ाई में मेहनत किया है तो टाइम इधर नहीं दिया, तो वो कैसे फिजिकल में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मान लीजिए कि मैंने टॉपर बच्चे को लिया, उसने 80% रिटन में स्कोर कर दिया, इसके बाद उसको जरूरी नहीं कि वो 70 नंबर उसको फिजिकल में लाने के लिए उसके पसीने उड़ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो वो कहीं ना कहीं वो 60 से लेके ज़्यादा भी अगर कितना भी मेहनत करेगा तो 60 से 65 के बीच में वो आ पाएगा। ये तब आएगा जब उसको अच्छी खासी मेहनत करने के तब। तो वही बात है कि 200 का अगर वैसे ही मान के चलेंगे टोटल मेरिट लिस्ट जो बनने वाली हो तो 75% से लेके 77% के आसपास जो कट ऑफ आपका वो रहेगा। क्योंकि पहली बार फिजिकल का जो नंबर जुड़ना है ये भी एक कारण रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से देखोगे तो 150 से लेके 155 के आसपास जो यूआर ओपन का है प्लस मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। फीमेल में देखोगे तो फीमेल का रिजर्वेशन भी मिलता है, 145 से लेकर 148 के बीच रहेगा।
बाकी ईडब्ल्यूएस में देखो तो ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे सवाल हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 147 से लेकर 150, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमेशा यूआर से कम ही रहता है और आसपास किसके रहता है, ओबीसी के आसपास रहता है। बाकी फीमेल में देखो तो काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि इनको आरक्षण भी मिलेगा 33% का। और गर्ल्स में वैसे भी यहाँ पर फिजिकल ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, स्कोर कम ही रहता है। तो और पहली रिटेन में उनको वैसे भी क्वालिफाई 33% रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, कहे कारण कोई भी हो, तो वहाँ पर गर्ल्स ज़्यादा बचती ही नहीं है, तो उनका कट ऑफ जो तो कम ही जाना है। बाकी ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का 149 से लेकर 154 में रहेगा मेल का। बाकी यहाँ पर देखोगे तो गर्ल्स का 141 से लेकर 145 के आसपास रहने वाला है। एससी कैटेगरी में आप देखोगे तो एससी मेल में 141 से लेकर 145 के बीच में। देखिए अब यहाँ पर ये भी क्या ध्यान रखना है कि जिनका इस बीच में नंबर अगर आ रहा है वर्तमान में, अगर आप फिजिकल कर रहे हो आपने, क्योंकि रिटर्न का स्कोर तो देखिए आपका ऑन स्क्रीन मालूम रहता है जब आप पेपर देते हो, पर अभी कितना नंबर आपका घटा है या बढ़ा है उस चीज़ आपको नहीं मालूम है। मान लीजिए आप रडार में थे 65 में थे आप, और आपको उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम आ जाएगा फिर फिजिकल के लिए, लेकिन अगर आपका नाम आ गया है तो आपको ये भी मान के चलना है कि आपका नंबर चाहे 2 नंबर बढ़ा हो, चाहे 3 नंबर या 10 नंबर, आपका नंबर बढ़ा हो सकता है। ये आपका दिमाग बोलना चाहिए और आपका दिल भी ये चीज़ बोलना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे पता चल जाता है। तो ऑन स्क्रीन मार्क से अगर आपका नंबर आ गया है तो उस ऑन स्क्रीन मार्क में आप 5 नंबर प्लस करके ही चलो। मान लीजिए कि आपने 65 वहाँ पर पाया था और आपका जो है तो नंबर आ गया है फिजिकल के लिए, तो आपको प्लस इसको 5 करके चलना है। तो वहाँ पर आपके 70 नंबर आ चुके हैं। तो 70 नंबर एससी कैटेगरी कोई बंदा अगर ला देता है तो उसका यहाँ पर 60 से 65 नंबर अगर फिजिकल में ला देता है तो उसका फाइनल सेक्शन यहाँ पर होने के चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो 141 से लेके 155 के बीच में यहाँ पर एससी मेल का कट ऑफ यहाँ पर रहने की उम्मीद है। एसटी की देखोगे तो 137 से 140 के बीच सबसे कम जो कट ऑफ रहेगा वो एसटी का ही रहने वाला है। तो यहाँ पर वैसे भी कंपटीशन कम ही हो जाता है, क्योंकि देखो कि आरक्षण का फ़ायदा अच्छा खासा इनको मिल जाता है। यहाँ पर मेल फीमेल में देखो तो फीमेल एसटी में 130 से लेकर 135 के बीच में कट ऑफ जो रहने वाला है, 137 से लेकर 140 के बीच में एससी फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है। अब बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, जिसमें आप देखोगे कि ये अनुमानित कट ऑफ इसमें आपके कमेंट और रिपोर्ट के आधार पर ये कट ऑफ तैयार किया गया। देखिए जो आप लोग कमेंट्स करते हो कि नहीं एकेडमी में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे जो भी एकेडमी में जानता हूँ इतने नंबर ये आ पा रहे हैं, तो ये जो कट ऑफ का जो एनालिसिस होता है आप लोग के द्वारा ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने, और सबसे बड़ी चीज़ होता है कि कट ऑफ कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ये भी ध्यान रखना। ये आप सोचो कि ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर देखोगे जो कट ऑफ बता रहे यही कट ऑफ जाएगी। इसमें आपको हमेशा ये रखना है कि 3 से 5 नंबर तक प्लस माइनस करके चलना है। इसमें मैंने लिख भी दिया है कि इसमें 3 से लेके 5 नंबर तक प्लस और माइनस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 65 नंबर का आपका ऑन स्क्रीन मार्क्स था, तो मैंने बोला कि 5 नंबर आपको प्लस करके चलना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कैटेगरी में चीज़ मायने रखने वाला है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी थोड़ा सा आरक्षण वाला है तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जनरल में तो 65 में अगर आपका नाम आ गया है तो डेफिनेटली आपका 10 से 12 नंबर बढ़ा हुआ है, तभी तो आपको नाम आया है, ये तो नाम ही नहीं आता। तो इस तरह से जो है तो 3 से 5 नंबर तक आप कट ऑफ को वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ये अनुमानित कट ऑफ होती है, इसमें आपको ज़्यादा ये नहीं है कि क्लियर कट ऑफ मान के चलना है, लेकिन अगर इसके बीच में अगर आपका कट ऑफ इसके इर्द गिर्द अभी वर्तमान में आ रहा है, वो ऑन स्क्रीन मार्क से भी आप काउंट कर सकते हो, उसमें ऑन स्क्रीन मार्क में +5 करके चलना है। इसके बाद अगर आपका फिजिकल में जोड़ोगे तो अगर इसके आसपास फिजिकल में टोटल आ रहा है तो आपको जो है तो यहाँ पर श्योर सिलेक्शन की ओर आप बढ़ रहे हो, और भगवान से आप दुआ करो और इतनी मेहनत करो कि आपका फाइनल सेक्शन हो जाए। तो इस तरह से कट ऑफ का पूरा विश्लेषण मैं आपको बता दिया है। जो भी देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जिन बच्चों के लगता है कि नहीं एक टाइम नहीं हो सकते, उसको थोड़ा सा कमेंट्स भी कर देना है कि इतना इतना ऐसा है, तो उस हिसाब से जो है तो दोस्तों आगे चल के एक और वीडियो फाइनल हो जाएगी। लेकिन जो राउंड फिगर अभी जो मेरे अनुमान है, और इस तरह से आपके जो कमेंट्स है प्लस एकेडमी का वगैरह का सब कुछ यहाँ पर जानकारी के बाद ये कट ऑफ बताया गया है, तो इसके आसपास अगर है तो आप कमेंट्स करके बता देना है।